चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै। अंधों को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। मेरे स्नेही छात्रों, आज इस वीडियो में नवम वर्ग के सीबीएसई बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी विषय में सीबीएसई बोर्ड में नवम वर्ग के छात्र छात्राओं को काव्य खंड के अंतर्गत जो कबीर के पद को पढ़ना है वही लेकर के मैं इस वीडियो में सब उपस्थित हुआ। नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है जो पहली कक्षा से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं और 8 वर्षों तक हिंदी का विधिवत अध्ययन कर चुके हैं। नौवीं के विद्यार्थी किशोर विद्यार्थी हैं जिनका भाषा और विचार बोध का एक पूर्व आधार तैयार हो चुका है। अब उनके भाषिक दायरे और वैचारिक समृद्धि को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि वे आगे चलकर उच्च माध्यमिक स्तर पर अपनी रुचि और आवश्यकता के रूप हिंदी भाषा और साहित्य की पढ़ाई कर सकें। इसी बात को ध्यान में रख करके थोड़ा परिमार्जित भाषा का प्रयोग करते हुए मैं यहाँ पर सबसे पहले कबीर दास का कवि परिचय दूंगा और उसके बाद अगले वीडियो में कबीर दास के जो पद हैं, साखियाँ हैं, उनके अर्थ को और उसके विशेषार्थ को मैं यहाँ प्रकट करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले कबीर दास का कवि परिचय मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो कबीर दास स्वभाव से फक्कड़, प्रवृत्ति से अक्खड़, चेतना से प्रगतिशील, विचार से संत, भावना से समाज सुधारक, अभिव्यक्ति से दिग्गज, हृदय से कवि व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। कबीर का व्यक्तित्व भक्ति काल के कवियों में विलक्षण और विद्रोही तथा तेजस्वी और तपंग का रहा है। हजारी प्रसाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई पैदा ही नहीं। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता था, मात्र तुलसीदास। एक ओर कपड़ा बुनकर जीवन निर्वाह करना और दूसरी ओर समाज की तमाम रूढ़ियों, अंधविश्वासों और कुरीतियों पर करारा कुठाराघात किया है। कबीर के व्यक्तित्व के 2 ऐसे ध्रुवांत हैं जिनके बीच उनका साहित्य सहज भाव से फैला हुआ है। एक है कि ये गरीब थे और दूसरा ये निम्न जाति जुलाहे में जन्म लिया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये हिंदू थे और कुछ लोगों का मानना है कि ये मुसलमान थे। जो इन्हें हिंदू मानते हैं वे कहते हैं कि रामानंद ने अनजाने में एक विधवा ब्राह्मणी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया और वह आशीर्वाद उसके लिए श्राप बन गया। वह जन्म देने के बाद उस बच्चे को लहर तारा तालाब के नजदीक फेंक दिया, जिसे नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने उठा लिया और पालन पोषण किया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये जुलाहे जाति में ही जन्म लिए थे। खैर, क्योंकि भक्ति काल के कवि अपने बारे में कुछ लिखे नहीं, इसलिए विवाद तो स्वाभाविक होना है। इतना ही नहीं, इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब, कहां जन्म हुआ, कहां पर मृत्यु, ये सारे चीज विवाद के विषय बने हुए हैं।
परंतु ज्यादातर विद्वान इनका जन्म सन 1398 में, मृत्यु 1518 में, ईस्वी सन 1518 में, जन्म स्थान काशी और मृत्यु स्थान मगहर मानते हैं। ये रामानंद के शिष्य थे। इनकी स्त्री लोई थी। कमाल इनका एक पुत्र था और कमाली इनकी एक पुत्री थी। कबीर बहुश्रुत थे। ये पढ़े लिखे हुए नहीं थे। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि मशिका गद छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, पर तरंग में आकर ये जो बोलते थे उसे लिपिबद्ध करने का काम इनका एक शिष्य धर्मदास जी ने किया, जो बीजक नाम से प्रकाशित हुआ। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीरदास का प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ जब समाज विशृंखलित हो गया था। मतमतांतर अमरलत्ता की भांति बढ़ती जा रही थी। 2 भिन्न जातियां, हिंदू और मुसलमान, आपस में संघर्षरत थे। केवल हिंदू मुसलमान ही नहीं, हिंदू हिंदू भी आपस में लड़ रहे थे। वैष्णव, शैव, शाक्त इत्यादि आपस में लड़ रहे थे। लेकिन इन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच फैले बाह्य आडंबरों को अपने वाणी के द्वारा पाटने का प्रयास किया। एक और मूर्ति पूजक हिंदुओं को फटकारते हुए कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली कि पीस खाए संसार। तो दूसरी ओर मुसलमान धर्म के बाह्य आडंबरों पर भी इन्होंने कुठाराघात किया। ये लिखते हैं, काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए। कबीर के हृदय में भक्ति का विशाल वृक्ष लहरा रहा था। ये राम के उपासक थे, पर इनके राम निर्गुण थे, घट घट वासी थे। भक्ति के क्षेत्र में ज्ञान को महत्व देने वाले कबीर प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर एक ऐसे कवि थे जो दार्शनिक मत मतांतरों की सूक्ष्म अध्येता ही नहीं, उसके शोधकर्ता भी थे। उनका दार्शनिक चिंतन कुछ तो व्यवहारिक ज्ञान तथा बहुत कुछ अपनी सूझबूझ पर आधारित था। जीवन, जगत और ब्रह्म के संबंध में कबीर का विचार अद्वैत मूलक है। इन्होंने लिखा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। समन्वय का सहारा लेकर मध्यम निकाय के रास्ते पर चलने वाले कबीर हमेशा समाज के कालकूट को नीलकंठ की तरह पचाकर लोक कल्याण का कार्य आजीवन करते रहे। क्रांति धर्मी कबीर का सारा जीवन व्यष्टि से समष्टि की यात्रा में लगा रहा। एक लंबे अरसे तक हिंदी के विज्ञ आलोचक ने शास्त्रीय कसौटी पर कबीर की कविता को खरी न उतरने के कारण कबीर को कवि मानने से इनकार कर दिया।
पर छंद और अलंकार की चकाचौंध से धुधलाई आलोचकों को मैं कहना चाहता हूं कि कबीर वस्तुतः कवि थे। कविता में छंद ही सब कुछ नहीं है, अनुभूति और अभिव्यक्ति सब कुछ है। कबीर के पदों में सूर और मीरा जैसी तन्मयता है और उन्हीं की तरह सरलता भी। कविता में इनकी आत्मा की पुकार है, इनके मन की तलीनता है, इसी से इनकी वाणी काव्य बन जाती है। इनकी उलटबासियां भी कुछ कम नहीं है। एक और जहां लिखते हैं उलटबासियां, बरसे कंबल भिंजे पानी, ऐसे उलटबासियां भी इनके कम नहीं है। लेकिन इनकी उलटबासियों में भी जो अर्थ छिपा हुआ है उसकी मार्मिकता भी अद्वितीय है। इन्होंने स्पष्ट कहा, मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में, जो धन पायो राम भजन में, सो धन नाही अमीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार। इनकी भाषा को कुछ लोगों ने बेसीर पैर की तथा कुछ लोगों ने सधुकड़ी और कुछ लोगों ने खिचड़ी परोस कहा। पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा पर मुग्ध होकर लिखते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे बानी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में प्रकट किया। कुल मिलाकर देखते हैं तो पाते हैं कि इनकी भाषा सधुकड़ी होते हुए भी प्रवेग से ओतप्रोत है तथा अप्रस्कृत होते हुए भी विलक्षण प्रभाव से परिपूर्ण है। कुल मिलाकर देखने पर हम स्पष्टता कह सकते हैं कि अग्नि की तरह दाहकता एवं चंदन की तरह शीतलता, सूर्य की प्रखरता और क्लाधर की स्निग्धता, पोषक प्राणवत्ता और ज्वलंत जीवन शक्ति वाले कबीर सचमुच हिंदी साहित्य में मील के पत्थर हैं। ऐसा कलाकार किसी भी साहित्य में कभी कभी ही पैदा होता है। धन्यवाद।